हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताना चाहूँगा क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस एनसीईआरटी सिलेबस से चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी में मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आएगा वो है चार्ज। तो मैं आज आपको चार्ज बताना चाहूँगा कि चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या है? इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड सबएटॉमिक पार्टिकल्स। इसका मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या हुई? फंडामेंटल मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट प्रॉपर्टी हो गई आपकी चार्ज की, क्योंकि चार्ज आपकी एक ऐसी यूनिट है जहां आपको छोटे से छोटा मीन्स हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जो दिखाई भी ना देता हो वो आपका एक चार्ज है। और फंडामेंटल प्रॉपर्टी मीन्स स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट प्रॉपर्टी होती है कि हमारे उसको हमने चार्ज को डिस्क्राइब किया है। तो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि चार्ज किसे बोलते हैं? सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट को, जो हमें दिखाई भी नहीं देती है, बस खाली हमें उसके साइन से पता लगता है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, तो आज मैं आपको इसके बाद टॉपिक बताऊंगा इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? चार्जेस तो मैंने आपको बता दिया, इसके बाद आता है नेक्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक का वर्ड यूज हुआ है तो चार्जेस और इलेक्ट्रिक चार्ज में होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्मेशन है। अब इलेक्ट्रिसिटी वैसे एक्चुअली में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होता है, पर इसका मतलब ये है कि चार्ज से इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों अलग है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स को लेके चलते हैं हम लोग। चार्ज एक तरीके का ऐसा है, सराउंडेड में हमारे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जहां आप मीन्स कुछ भी चीज महसूस करते हैं, वो आपका एक हो गया चार्ज। पर अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक के अंदर दो क्वांटिटी आई थी, एक आते हैं इलेक्ट्रॉन और एक आते हैं प्रोटॉन। तो मैं दोनों से आपको डिस्क्राइब करूंगा वन बाय वन। तो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन आपको पता है, प्रोटॉन आपका होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आपका होता है नेगेटिव चार्ज। देखिए, तो प्रोटॉन आपका हो गया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हो गया आपका नेगेटिव चार्ज। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को शो करती है विच गिव राइज टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? ऐसा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे कि अगर कोई मान लीजिए हमने हेयर को कोम किया मींस रब किया, रब करने के बाद पीस ऑफ पेपर को हम लोग अट्रैक्ट कर देते हैं, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये है, कोई भी चीज रेस्ट में है तो अगर उस रेस्ट से हम लोग किसी भी चीज को मोशंस में लेके आएंगे, दैट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आया समझ में? कि अगर आपको ऐसी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का होना। और चार्जेस क्या है आपके? चार्जेस आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये दो चीज का होना ही आपको क्या बताएगा कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? चार्जेस किसी चीज का शो होना, अब वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो ये नहीं पता, पर अगर इलेक्ट्रिक चार्ज शो करता है तो वो हमेशा बताएगा आपको कि वो पॉजिटिव है कि वो नेगेटिव है, दोनों तरीके। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप्स के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। आपके पास दो टाइप्स के क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं। पहला है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। हम लोग पॉजिटिव चार्ज को P+ से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम लोग E- से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल है पॉजिटिव चार्ज का है एग्जाम्पल ग्लास रॉड, और भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल नेगेटिव चार्ज का जो है एबोनाइट की रॉड। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दो आपस में अट्रैक्ट भी हो सकते हैं, रिपेल भी हो सकते हैं, मतलब दूर भी जा सकते हैं। लाइक वी बिहेव एज अ मैग्नेट, ये लोग मैग्नेट की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास मैंने नोट करके लिखा हुआ है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे अपोजिट चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं ईच अदर। अपोजिट का मतलब हो गया जो चार्ज आपके मींस पॉजिटिव और नेगेटिव हो उसे बोलेंगे हम लोग अपोजिट। मतलब दोनों एक पॉजिटिव और एक अलग मींस नेगेटिव होना चाहिए, तभी वो आपके क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और अगर हमारा सिमिलर चार्ज हो गया मींस एक जैसे चार्ज, जैसे कि मैंने कहा कि अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज से अगर हुआ तो वो दूर भागेगा और नेगेटिव चार्ज से हुआ तो भी वो दूर भागेगा। इसका मतलब क्या होगा? जैसे मैग्नेट है, अगर सिमिलर जैसे एक जैसे चार्जेस होते हैं तो वो दूर भाग जाती है, ठीक है। और अगर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या करेगा? वो आपका अट्रैक्ट करेगा। और रिपेल का मीनिंग है दूर करना, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस की यूनिट पढ़ेंगे। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारी है कूलाम, क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उनके नेम पर ही इसकी आपकी क्या है
रिप्रेजेंटेशन एसआई यूनिट आई है। एसआई यूनिट का मतलब हो गया इंटरनेशनल सिस्टम, जो आपकी यूनिट है, या फिर सिस्टम इंटरनेशनल भी बोल सकते हो ऑफ यूनिट्स, जो है आपकी कूलम। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर जो आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो आपके 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होते हैं, और दोनों में सेम ही होते हैं। मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 नेगेटिव में भी यही शो होता है और पॉजिटिव में भी यही शो होता है। मींस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए यही रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि चार्जेस कभी किसी के चेंज नहीं होते, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब जो मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर में आपको बताना चाहूंगा कि दो सब्सटेंस, मींस ऐसे सब्सटेंस विच कैन फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं हम लोग, और इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, मींस फ्लो करा सकें। कंडक्ट भी कह सकते हैं, फ्लो भी कह सकते हैं। कंडक्ट मैंने इस वजह से नहीं लिखा ताकि वो टफ वर्ड लगता बच्चों को, इसी वजह से मैंने उसको कभी कंडक्टर लिखता तो आप लोगों को समझ में ही नहीं आता। इसी वजह से मैंने उसमें विच कैन फ्लो लिखा, कि जिसमें इजीली पास हो जाए इलेक्ट्रिसिटी आराम से, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, कंडक्टर। आप कह भी सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी के पास हो जाए, मींस या फिर हीट भी पास हो जाए, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, कंडक्टर हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं। मींस ऐसी चीजें कि जो इजीली फ्लो हो सके। एग्जांपल जैसे कि आपका कुकर है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो मींस उसके अंदर, या फिर लोहा है, इसके अंदर करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा। तो जिसके अंदर करंट आसानी से फ्लो हो जाए तो वो आपके क्या हो जाएंगे, कंडक्टर्स। ठीक है, अब हम इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट आपका इंसुलेटर पे। इंसुलेटर क्या होता है, दो सब्सटेंस विच कैन नॉट फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी, जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है, वो हो जाएगा आपका इंसुलेटर। एग्जांपल है जैसे वुड, प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा। वुड, प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा का मतलब क्या होगा, इसमें कभी भी आपका करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर मान लीजिए हमें कोई वायरिंग का काम करना पड़ता है या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी काम करना होता है, तो हम कहते हैं रबर की चप्पल पहननी है, और रबर के अलावा हम लोग रबर के ग्लव्स पहनते हैं। तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती है। ठीक है, क्योंकि उसमें आसानी से इजीली फ्लो नहीं हो पाती इलेक्ट्रिसिटी। मैं विच कैन फ्लो की जगह इजी भी रह सकता कि इजीली फ्लो भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो मैंने आपको दोनों तरीके से डिस्क्राइब कर दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आना चाहेगा वो है आपका सेमीकंडक्टर, कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो मैं सेमीकंडक्टर से बताऊंगा आपको ऐसे सब्सटेंस, मींस दे शो द प्रॉपर्टी, ऐसे सब्सटेंस जो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी को शो करें। ऐसे सब्सटेंस जो दे शो द प्रॉपर्टी बिटवीन मींस दोनों के बीच की प्रॉपर्टी शो करें, कंडक्टर और इंसुलेटर की, उसको बोलते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर। तो अब आप पूछना चाहोगे सर सेमीकंडक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि वो फ्लो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। हाँ, उनके पास दोनों कंडीशन होती है। मींस उसमें हम लोग इस तरीके के मिलके बने हुए होते हैं वो सब्सटेंस कि अगर उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराना चाहें तो वो कर भी सकते हैं, और रोकना चाहें तो हम उसको वो रोक भी सकते हैं। वो हमारे सेमीकंडक्टर है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि बल्क में उसको बताया गया है कि सेमीकंडक्टर का सबसे अच्छा यूज है, जो आपकी आगे की आने वाली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज अभी भी चल रहा है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो मींस सेमीकंडक्टर जो है वो दोनों की प्रॉपर्टी को शो हो गया। तो ये आपके हो गए सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो आपको पता लग गया कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बच्चों मैं आपको आगे बताना चाहूंगा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी बताता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इलेक्ट्रॉन्स हमारे बिल्कुल फ्री है, मतलब किसी के चार्जेस का, ये भी कह सकते हैं हम लोग फ्लो ऑफ चार्जेस भी कह सकते हैं, या फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई हमारी, डिफाइन एज द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कि आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या होना, खाली मूव होना। तो हमारा कोई भी अगर इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, किसी की वायर में अगर हम लोग बात करें, इसका मतलब क्या, वहां से करंट आने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं चार्जेस है। और वो कौन से चार्जेस है, आपके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस है आपके पास। कौन से चार्जेस है आपके पास, नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप्स की होती है। पहली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, दूसरी होती है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताऊंगा। स्टैटिक का मतलब क्या हुआ, स्टैटिक माने जो चीज रुकी हुई है उसे बोलेंगे हम लोग स्टैटिक। अब जैसे है द इलेक्ट्रिक चार्ज विच आर एट रेस्ट, मींस ऐसे चार्जेस
इलेक्ट्रिक चार्जेस का मतलब ऐसे चार्जेस जो आपके सिर्फ रेस्ट पोजीशन पे है और एंड दे डू नॉट मूव, और जो आपके मूव नहीं कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टैटिक वर्ड जो हमने रेफर किया वो आपके रेस्ट से किया, द इलेक्ट्रिक चार्ज विच आर एट रेस्ट, जो आपके रेस्ट पर है और वो मूव कर ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल कैसे हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा आप पीस ऑफ पेपर, कि अगर हमने कोई बाल काटने के लिए हमने कोम्ब लिया, ठीक है, कोम्ब लेने के लिए हमने क्या करा, कोम्ब को जैसे हमने बालों से रब किया, रब करने के बाद हमने पीस ऑफ पेपर के उसको अट्रैक्ट करा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा कि एक पीस ऑफ पेपर थे, रब करने की वजह से जो सारे पेपर थे उसके अंदर मोशन आ गया, तो वो मोशन आने का पार्ट क्या हो गया आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट। स्टैटिक माने रुके हुए होना। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो सेकंड है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इन मोशन, जो आपके ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज जो आपके मींस मोशन में ही रहेंगे, जैसे कि आपकी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी आ रही है आपके पास, उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब क्या हो गया, रिसेंटली आती हुई, जिसमें अभी भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट चल रहा है। आपके पास जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से लेके यहां तक आपके पास फ्लो हो रही है पूरी, वो गई आपकी क्या हो गई करंट इलेक्ट्रिसिटी, और वो हमेशा मोशन में ही रहेगी, दे आर इन मूव। आपने देखा होगा आप अगर स्विच ऑफ भी कर दोगे तब भी उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिसिटी रहती है, तो वो आपका सिंपल इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट हो गया, वो हो गया आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी।